पड़ोसियों ने दिखाई दबंगई, तमंचे की बट से बुरी तरह की मारपीट, प्रार्थी को करा लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना मझौला निवासी प्रार्थी के साथ पड़ोसी आरोपियों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए बुरी तरह से की मारपीट, जिससे प्रार्थी के गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल आपको बता दें, थाना मझौला निवासी प्रार्थी का कहना है कि मेरे पड़ोसी से मेरा काफी समय से विवाद चल रहा है। मेरी स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी, जिसे हटाने के लिए मैं बाहर गई। उसने कहा कि अब ये स्कूटी नहीं हटेगी। इस बात को लेकर विवाद हो गया और मेरे पड़ोसी सोहन लाल और उसकी पत्नी सविता सैनी, उसकी मां और एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी के ऊपर लाठी व तमंचे की बट से बुरी तरह मारपीट व बदतमीजी की। और प्रार्थी का कहना है कि आरोपी मेरे कपड़े फाड़ने को तैयार थे, जिससे प्रार्थी के सर, आंख, हाथ व अन्य अंगों पर गंभीर चोटें आई हैं और सर में 7 टाके आए हैं। उसके बाद प्रार्थी थाने गई और उसका अस्पताल में मेडिकल हुआ। इससे पहले भी एक बार प्रार्थी पर आरोपी वार कर चुके हैं और प्रार्थी को बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रार्थी का कहना है कि वे घर पर अकेली रहती है, जिससे उसे अपनी जान माल का खतरा आरोपियों से है और आरोपियों द्वारा प्रार्थी को बार बार जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्रार्थी का कहना है कि मेरी किडनी भी खराब है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उनसे लड़ सकूं। मैं चाहती हूं कि उन चारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वे जेल जाएं। थाना मझौला पर प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मंडी समिति के चौकी इंचार्ज ने अपनी दबंगई दिखाते हुए प्रार्थना पत्र बदलवा दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि चौकी इंचार्ज मुजरिमों से हमसाज है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर थाने जाएगा तो चौकी इंचार्ज अपनी दबंगई दिखाकर उससे प्रार्थना पत्र ही बदलवा लेंगे। इससे तो जनता का विश्वास ही पुलिस पर से हट जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये भी तो ये सब हमारे क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा। बताइए क्या घटना होती, क्या पूरा मामला? सर, मैं दुर्गानगर कॉलोनी की निवासी हूँ। मेरी पड़ोसन है, इनसे मेरा कई दिनों से विवाद चला आ रहा है। मैं काम पे भी जाने लगी, मैं शांत रहती हूँ, घर से बाहर भी ज़्यादा फालतू नहीं निकलती। मेरी स्कूटी खड़ी हुई थी रास्ते में, उसने बोला कि मैं हटाने गई स्कूटी अपनी, तो उसने बोला अब नहीं हटेगी बीच रास्ते में से। मैंने कि कैसे ना हटेगी, मुझे जाना है, मैं स्कूटी हटाऊंगी अपनी। इतने में वो मेरे ऊपर, उसके पति के हाथ में तमंचा था और उसके हाथ में डंडा, वो दोनों मतलब मुझ पर हमला करने लगे। उसकी सविता सैनी जो मेरी पड़ोसन है, उसकी माँ, उसका भांजा और वो उसका पति, और वो दोनों मुझ पर मतलब चारों लिपट गए। मैं अपनी घर पे अकेली थी, मेरे पति बाहर काम करते हैं। बस यही बात थी। पहले भी वो हम पे हमला कर चुके हैं, तो मेरी मम्मी और बहन आ गई थी, उन्होंने मुझे बचा लिया। उनके काफ़ी चोट आई थी, मेरी मम्मी के और बहन के। अब उसने मुझे अकेला देख के मतलब चारों जनों ने बहुत ज़्यादा मारा। ये मेरे चोट आई है, मतलब अधमरा जान के छोड़ा मुझे। मेरे किराएदार जो हैं वो मुझे हॉस्पिटल लेके भागे, थाने गए हम पहले, फिर मेरा मेडिकल हुआ, तब हम घर पे आए।
आपके साथ किसी तरह की कोई जो जेंट जो तो बदतमीजी किसी तरह की करी? जी हाँ, वो जेंट्स थे दो, उन्होंने बदतमीजी भी की मेरे साथ। किस तरह का सर वो मतलब मेरे कपड़े उपड़े फाड़ने को तैयार थे, बचाने भी कोई नहीं आ पाया। जिससे झगड़ा होता तो आवाज़ सुनते, झगड़ा हुआ ही नहीं, वो सीधे मारने को फैल गए मुझ पे चारों जने। आपका कपड़ा वपड़ा फटे? नहीं फट नहीं पाए, इतने में मेरा सिर फट गया था तो वो लोग भाग गए। तो ये आँख में आपके चोट किस तरह से लगी? सर आँख पे तो मेरे डंडा लगा है, और जो सिर में चोट लगी है उस पर तमंचा मारा था उन्होंने पीछे से। पीछे से? हाँ, कितने टाका आएंगे? 7 टाँके हैं जी। थाने पे आपने FIR करवाई? हाँ, थाने में FIR दे दी है मैंने। FIR तो ना हुई है अभी, क्या हो गई है? सर मैं तो एप्लीकेशन लिख के दे दिया, अब पता नहीं FIR हुई है या नहीं हुई है। अब मुलजिमान घर पे हैं क्या भाग गए? उसकी बीवी है, पति को पुलिस ले गई है उठा के। अच्छा। अब सर वो आए दिन धमकी देता रहता है हाँ। कि क्या बोलते हैं, मैं तुझे मार दूंगा, तू अकेली रहती है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा। और मेरी किडनी भी ख़राब है, वो आए दिन मुझ पर हमला करते हैं। बताओ मैं क्या करूं? मेरी डायलिसिस होती है हफ्ते में 2, मैं इस लायक नहीं हूँ जो उनसे लड़ सकूं। मैं चाहती हूँ कि उनके दोनों चारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो जेल जाएं, और मेरा जो इलाज में खर्चा आएगा वो मेरा इलाज कराएं, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, डायलिसिस कराती हूँ। बताओ मैं कहाँ से इलाज कराऊंगी अब? आप घर के अंदर अकेली रहती हैं? जी घर में अकेली रहती हैं? हाँ, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पति बाहर ड्यूटी करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? वो जियो में टेक्नीशियन है। तो इस बार आपको डर भी लगा रहता है? हाँ, मुझे डर लगा रहता है, मुझे अपनी जान का खतरा है, उनसे अपने पति की भी जान का खतरा है।